ब्रह्मज्ञानी के सामने सिर्फ बैठने में ही कितना आनंद है। साथ में चलता है या हल्का सा स्पर्श या कोई एक बात या सिर्फ मुस्कुराहट ही अपने को खुद को कितनी तृप्ति, कितनी भरपूरता, कितना आनंद दे देती है। कभी किसी ब्रह्मज्ञानी के संपर्क में अगर आप आओगे तो कहा जाता है, जिस मिलिए मन होए आनंद, सोई सतगुरु कहिए सो। जिसके मिलने से मन में आनंद आ जाए वही हमारा सतगुरु है। और जो ब्रह्मज्ञानी है उसकी एक दृष्टि, एक स्पर्श, एक बात, वो भी हमको बहुत आनंद देती है। या केवल हम उसके समक्ष बैठते हैं, नज़र गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। जब हम उसको भगवान करके देखेंगे तो हम भगवान हो जाएंगे। हम अगर उसको इंसान करके देखते हैं तो हम इंसान रहते हैं। हम उसको अज्ञानी करके देखते हैं तो हम भी अज्ञानी रहते हैं। गुरु को आप जैसा देखोगे वैसे आप होते चले जाओगे। एक बार बात बताई जाती है कि किसी ने पूछा कि जो लहड़ा है और बाबा बुढ़ा, तो बाबा बुढ़ा उम्र में कम था, छोटा था, लेकिन बातें बड़े बूढ़ों वाली करता था, इसीलिए उसका नाम ऐसे बाबा बुढ़ा पड़ गया था। तो कहा कि लहणे को तो गद्दी मिल गई गुरु नानक देव की, तो बाबा बुढ़ा को क्यों नहीं मिली? वो भी उनका शिष्य था, वो भी उनका शिष्य, दोनों बहुत पक्के शिष्य थे। बाकी तो अनेक उनके शिष्य थे, लेकिन योग्यता में दोनों ही थे, आज्ञा भी मानते थे। लेकिन बाबा बुढ़ा कभी मनमानी कर जाता था, वो कभी आज्ञा मानने में देर कर जाता था, या उसका भाव फर्क था। तो कहा कि ऐसा करो, पहले बाबा बुढ़ा से पूछ के आओ कि आप गुरु नानक देव को क्या जानते हो, क्या समझते हो उनको। तो कहा, पूछा कि गुरु नानक देव आपकी दृष्टि में क्या है? तो बाबा बुढ़ा ने कहा, मेरी दृष्टि में वो बहुत महान संत हैं। उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरी दृष्टि में बड़े महान संत हैं। उसके पास फिर गए लहड़े के पास, आप बाबा बुढ़ा को क्या समझ, उसको बोला कि आप गुरु नानक देव को क्या समझते हो। लहड़े से भी पूछा कि आप आखिर गुरु नानक देव को क्या समझते हो, आपकी नज़र में वो क्या है। तब उन्होंने जवाब दिया, जो लहड़ा था, जो कि उनके बाद गद्दी पे बैठा हुआ था और गुरु अंगद देव के नाम से उनका, जैसे कि गद्दी पे उनको बैठाया गया था, गुरु नानक देव ने उनका नाम ही गुरु अंगद देव रख दिया था। तो अब वो गुरु की गद्दी पे था। उसको पूछा, आपकी दृष्टि में गुरु नानक देव क्या है? तो उसने कहा, मेरी दृष्टि में तो गुरु नानक देव पार ब्रह्म परमेश्वर है। उसने कहा कि वो तो बिल्कुल पार ब्रह्म परमेश्वर है। तब जब दोनों का जवाब सुन के वो व्यक्ति आया जिसने पूछा था किसी से, तो उन्होंने कहा कि देखो, वो उसने महान संत समझा तो वो महान संत ही बना, और जिन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर समझा वो स्वयं भी पार ब्रह्म परमेश्वर बने। जितना हम जिसको जानेंगे उतने हम बनते चले जाएंगे, उतने भी हम ऊँचे उठते चले जाएंगे। तो हमारी नज़र में ब्रह्मज्ञानी, जो ब्रह्मज्ञानी हम एक बार जांच लेते हैं, परख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हमारी नज़र में ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म से अलग नहीं होना चाहिए। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, भगवान को जानने वाला भगवान हो जाता है। रामचरितमानस में भी ये बात बोली गई है, जानत तुम ही हो जाएगी। जो भगवान के लिए बोला गया, जो तुमको जानता है वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। लोग कहते हैं तुम्हारा हो जाता है, तुम्हारा तो होता ही है, लेकिन तुम्हारे जैसा हो जाता है। तो हमारी दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी अगर है और हम उसको वास्तव में ब्रह्मज्ञानी मानते हैं, वास्तव में हम पार ब्रह्म परमेश्वर जानते हैं, तो फिर आप उसके सामने आके बैठोगे भी तो भी आपको बड़े आनंद की अनुभूति होगी। वो आपके ऊपर दृष्टि डाले या ना डाले, वो
आपको स्पर्श करे या ना करे, आपसे कोई बातचीत करे या ना करे, लेकिन आपने तो उस पर दृष्टि डाली, आपने तो उसके वचनों को माना, तो आप जैसे चाहोगे वैसे अपना जीवन बना पाते हो। अगर हमारे लिए कोई बिल्कुल भगवान का स्वरूप है तो निश्चित बात है कि हम भी पूर्ण रूप से भगवान बनते हैं। तो यही बताया कि ब्रह्मज्ञानी के सामने सिर्फ बैठने में ही कितना आनंद है। अभी आप सत्संग में आके सिर्फ बैठते ही हो तो भी कितना आनंद आता है, कभी ब्रह्मज्ञानी के सामने सिर्फ बैठो तो ही कितना आनंद आता है। भले वो हमारे पर नज़र डाले न डाले, कभी बहुत भीड़ होती थी सत्संग में, गुरु की दृष्टि सब पे नहीं भी पड़ पाती थी, जो सामने सामने हैं उन पर पड़ गई। मान लो बड़े बड़े हॉल में सत्संग हो रहा है जहाँ पे अनेक लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, तो हर एक के ऊपर तो दृष्टि एक निगाह में तो पड़ेगी, लेकिन ऐसे नज़र से नज़र तो सबसे नहीं मिलेगी। और बहुत पीछे बैठने वालों को, बहुत दूर बैठने वालों को ठीक से पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तो गुरु भले नहीं देख पाता आपको, लेकिन आप तो देखते हो। तो आप देखो कि जब आपने देखा तो आपको कितनी खुशी आती है। कभी बॉम्बे से श्याम भगवान, नारायणी भगवान, सब लोग, मीरा भगवान, सब लोग आते थे, बहुत भीड़ होती थी। जो पहुंच गए सत्संग में, कहीं भी बैठने को जगह मिली, उनको आते हुए देखा, उनको सुना। तो जब तक नहीं भी सुना है, सिर्फ बैठे ही देख रहे हैं, चुप हैं वो, तो भी बड़ा आनंद आ रहा है कि हम ना उनके सामने बैठे। और पास में नज़दीक बैठने को मिल जाए तब तो आपका मन कितना गद गया, कितना खुश हो जाता है। या गुरु आपको देख के सिर्फ मुस्कुरा दे तो उसकी मुस्कुराहट भी हमको पता नहीं कितना आनंद में भर देती है कि गुरु की दृष्टि भी पड़ी, बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हमको देख के मुस्कुरा दिया। बात हो गई तब तो आपके लिए जो भी कुछ शब्द आपने सुने उनके मुख से, तो वो आपके लिए अनमोल खजाना हो गए, मंत्र बन गए आपके लिए, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो पारब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म है। तो ब्रह्मज्ञानी के सामने सिर्फ बैठने में ही कितना आनंद है। साथ में चलना या एक हल्का सा स्पर्श, मान लो ऐसे ही वो आपके सर पे हाथ रख दे, ऐसे ही आशीर्वाद के लिए आपके कंधे पे, पीठ पे हाथ रख दे, यूं ही, तो भी आपको लगेगा कितना मुझे आनंद है। तो कोई एक बात कह दे या सिर्फ मुस्कुरा ही दे, उसी में आपको कितनी तृप्ति और भरपूरता मिल जाती है, वो खुद में कितनी तृप्ति और भरपूरता दे देती है, जो दुनिया में कहीं भी किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती। तो ये तृप्ति, ये भरपूरता कहीं भी नहीं मिल सकती, किसी भी कीमत पे आपको मिल नहीं सकती है। जिसे भी ये ज्ञान मिल गया वो भाग्यशाली है। अगर आपको ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला, ये ज्ञान मिल गया, इस सत्संग की क्लास में आपको आने का अवसर मिल गया, आप सुनने लगे, कभी कभी सुनते हो या रोज़ सुनते हो, लेकिन आपको पता चल गया और आप आने लगे, आप सुनने लगे, तो समझ जाओ आप बहुत भाग्यशाली हो। जिसको सत्संग मिल जाए वो कभी अपने भाग्य को कोसे नहीं, वो हमेशा अपने भाग्य की सराहना करे। एक भजन की लाइन आती है, माया छूटी ममता छूटी पर ज्ञान तो मिला, ज्ञान तो मिला मुझे। कभी संसार में बड़े वैराग्य के पल आते हैं, कभी आपकी ममता वैसे ही छूट जाती है, आपको लगता है कि इन लोगों से क्या प्रीत करें, मतलब के साथी हैं, स्वार्थ के नाते हैं। तो कभी कभी आपका मन बिना ज्ञान सुने ही विरक्त भाव में आ जाता है, तो आपके अंदर से आपको लगता है कि ममता छूट गई। हालांकि ममता मोह वो जो है कई परतों के अंदर छिपा, तो वो कि जिसे भी ये ज्ञान मिल गया वो भाग्यशाली है। अगर आपको ज्ञान मिला है, आपको ब्रह्म ज्ञान सुनने का अवसर मिला है, तो हमेशा अपने को भाग्यशाली जाना। भले आपकी मोह ममता किसी कारण से संसार के लोगों से गलत उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, आपके उम्मीद जैसी थी वैसे नहीं चले, कष्ट मिले, तो मन विरक्त होने लगता है।
ममता कहने में आता है कि ख़त्म हो गई, लेकिन मोह ममता तो रहती है बड़ी अंदर तक गहराई में। बिना ब्रह्म ज्ञान सुने आपके अंदर का जो भी विकार है वो नहीं जाएगा। वो दबा हुआ महसूस होगा, लेकिन वो जब परिस्थिति अनुकूल होगी तो वो फिर प्रकट होता है, दिख जाएगा। तो लगेगा कि मेरी ममता चली गई और मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरी माया भी सब चली गई है, किसी प्रकार की माया भी मेरे पास नहीं है। तो अपने को लोग कहते हैं मेरा भाग्य बड़ा ख़राब है, मेरे पास पैसा नहीं, माया नहीं, और या मेरे पास संबंधी अच्छे नहीं जो कि मेरे संग अच्छा व्यवहार नहीं करते या सुख नहीं देते। तो भले किसी भी कारण से आपका मन ऐसे बोले, मगर ज्ञान तो मिला। मान लो संसार में आपको कुछ नहीं मिला, इस बात की अपने भाग्य की सराहना करो कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान तो मिला। ज्ञान अगर हो जाएगा तो आपके सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जिन कर्मों का फल भोगने के लिए अभी और जीवन में पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है, आज अगर अपने को ब्रह्मज्ञानी बना लेते हो तो वो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो आपको आगे दुख नहीं देखना पड़ता, आपका मन अंदर से बड़ा शांत, बहुत रिलैक्स में आप आ जाते हो। तो हमेशा अपने को हर समय हर पल अपनी दृष्टि में भी ब्रह्मज्ञानी बनाने की कोशिश करो और ज्ञान के हिसाब से जीवन है। अब किसी की दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। वो तो चाहेंगे, जब आपको सही तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप ही जान लेंगे कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। लेकिन आप अपनी नज़र में ब्रह्मज्ञानी बनो, भगवान की नज़र में ब्रह्मज्ञानी बनो और गुरु की दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी बनो। तो संसार की नज़र में तो आप, जब आपका कार्य उस प्रकार का होगा तो आपको ब्रह्मज्ञानी वो लोग मानेंगे ही मानेंगे। हमेशा अपने भाग्य की सराहना करो। जितना आप अपने भाग्य को बोलोगे मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उतना ही आपका भाग्य अच्छा बनता चलेगा। तो जिसे भी ये ज्ञान मिल गया वो भाग्यशाली है। ये ज्ञान की ही बढ़ाई है, जो कैसा भी दुख हो भूल जाता है। किसी के जीवन में कैसा भी दुख आ जाए, लेकिन अगर उसे सत्संग मिल जाता है तो वो उन दुखों को भूल जाता है, वो दुख उससे भूल जाते हैं, वरना वो दुख आजीवन उसको दुखी करते रहते। ज्ञान होगा तो आपके दुख भूलते जाएंगे। आपसे देह भूल जाएगी, देह भूलेगी तो देह से जुड़े हुए आपके दुख भी आपको भूल जाएंगे। इस ज्ञान की ऐसे प्रिय गुरु की मेहरबानी है कि अब लगता है दुख बना ही नहीं। जैसा भी आपके पास दुख हो, ज्ञान की महानता है जो दुख भूल जाता है। और ये हमारे जो प्रिय गुरु हैं, ये उन्हीं की बढ़ाई है, उन्हीं की महानता है और उनकी मेहरबानी है, दया है, मेहरबानी है। मेहर की गुरु ने हमको, जो उसने इतने प्रेम से हमको ब्रह्म ज्ञान दिया, जो कि हमारा दुख भूल रहा है और भूल गया है। कि ये प्रिय गुरु की मेहरबानी है कि अब लगता है दुख बना ही नहीं। बीती हुई ज़िंदगी में अगर कोई दुख महसूस भी होता था तो वो भी अब दवा बनकर लगता है। तो दुख दारू सुख रोग भया। जो पहले अगर दुख लगता भी था तो लगेगा वो दुख नहीं था, वो तो मेरे अज्ञानता को दूर करने की एक दवाई थी। अब उन दुखों से हमको परमात्मा मिल गया तो वो तो दुख अच्छे ही हुए ना। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती, तो वो दुख भी पहले हम जिनको दुख समझते थे अब उनको आप दवाई समझते हो, जो कि आपके रोग को, अज्ञानता के रोग को दूर करती है। दुख में आपका मन जगत से हटके भगवान में लगता है, दुख में आपका मन देह से उपराम हो जाता है, दुख में आपके अंदर में नम्रता आती है, आप अहंकार नहीं करते, विकारों से आप अहंकार से छूटते हो तो सारे विकार भी आपके ख़त्म होते हैं। दुख में आप दूसरे के दुख को महसूस करते हो तो आप सच्चे भक्त बनते हो। जब तक आप दूसरे के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाते हो तब तक आप बाहर से कितनी पूजा पाठ करो, कितने तीर्थ में जाओ, कितना दान करो, कितना भी आप दिखावा कर लो, मगर आप भक्त नहीं बन सकते। क्योंकि बोला गया है वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे।
जो दूसरे के, पराये के दुख को भी जो समझ सकता है, वही भगवान का भक्त है, वही वैष्णव जन है। जो अपने वालों के दुख को तो सभी महसूस कर लेते हैं, मेरे बेटे को ये कष्ट है, बेटी को ये दुख है, फलाने को ये दुख है, लेकिन जो पराये लोगों का दुख समझता है, उसको दूसरे पराये लोगों का दुख भी अंदर तक दुखी करता है, और उसके दुख को दूर करने के लिए जो जैसा भी उसके पास साधन है, उस प्रकार से वो उपाय करता है दुख को दूर करने का। तो वही भगवान का सच्चा भक्त है। तो दुख जो है हमारे लिए दवाई बनकर लगता है। हरकत में बरकत गुरु ही सिखाता है। जैसे लगेगा ये तो भगवान की पता नहीं परिस्थितियों की कैसी मेरे संग हो गई हरकत, ये तो नुकसान हो गया, लेकिन उसमें बड़ी बरकत हो गई, ये फिर गुरु हमको समझाता है। अब जिसे सच्चे गुरु का साथ मिल जाए तो उसे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, उसका जीवन संवर जाता है। अगर आपको सच्चे गुरु का साथ मिला तो कोई गुमराह नहीं कर सकता, ना तो बाहर का कोई व्यक्ति और ना कोई परिस्थिति और ना आपका मन। मतलब कि आप इस ज्ञान की राह से अब हटोगे नहीं। गुमराह होने का मतलब क्या था, जैसे भ्रमित हो गए, भटक गए, अपने रास्ते पे नहीं चले और हम दूसरे रास्ते पे चले गए। जिसको गुरु का संग मिलेगा वो अपने सच्चे सत्य के मार्ग पे चलेगा और जिससे उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमेशा गुरु हमें स्वयं को बहुत शक्तिशाली बना के देता है। सही मार्ग मिल जाता है, आप सत्य की राह पे चलते हो तो फिर आप हमेशा शक्तिशाली अपने को महसूस करते हो। अज्ञानता में लोग अपने को बड़ा शक्तिशाली महसूस करते हैं, माया का सहारा ले लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी कितनी देर की है ये भी सबको पता है। जिस चीज़ का आधार लिया वो आधार जब छूटेगा तो उनको सारी कमज़ोरी आ जाएगी, सारी शक्ति खत्म हो जाएगी एक पल में। जिसका भी आधार लिया और उसका आधार अगर छूटा, लेकिन जिसने ज्ञान का आधार लिया, जिसने भगवान का आधार लिया, वो तो कभी छूटने वाला है ही नहीं। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। भगवान का सहारा काफ़ी है जो हमसे कभी छूटता ही नहीं। भगवान हमारे से प्रीत की डोर कभी तोड़ता ही नहीं है। जगत में तो रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं, ये सब चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक बार अगर हमारा नाता प्रभु से जुड़ जाता है तो वो कभी नहीं हटता है, जब तक कि आप उसको ना तोड़ना चाहें। तो अगर दुखी होना चाहते हो तो भगवान से नाता तोड़ो, ज्ञान से नाता तोड़ो, लेकिन सदा हम आनंदित रहना चाहते हैं तो हम तो जुड़े ही रहेंगे। एक लड़का जो हमेशा सबसे कमज़ोर माना जाता था, तो जब लोगों की बात का खंडन करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ऐसे ही जब हम मन की बात का खंडन करेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। तो एग्ज़ाम्पल है कि एक लड़का था, वो हमेशा ना बहुत अपने को हीन भावना का में रखता था। उसको लगता था जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। बाकी सबको बड़ा शक्तिशाली समझता था और इस कारण से वो अपने को बड़ा कमज़ोर समझता था। जो कह दे फिर वही मानता था और उसको लगता था कि शायद मैं सही नहीं बोल पाऊँगा, सही नहीं हूँ, तो बात नहीं कर पाता था। तो उसको किसी ने समझाया कि देखो तुम अपने में बड़ी कमज़ोरी महसूस करते हो, कमज़ोरी महसूस नहीं करो। जो बात तुमको सही लगती है, दूसरा कुछ कह रहा है तो तुम उसकी बात को काटना भी तो सीखो। केवल मानते ही चले जाते हो, उसकी बात का खंडन करना भी सीखो। ज़रूरी नहीं है कि हर समय दूसरा ही राइट है, कभी तुम भी तो सही होते हो, तो तुम अपना पक्ष रखो। जिस समय देखो बहस होती है तो सब लोग अपना पक्ष रखते हैं और जो विपक्ष होता है वो अपना पक्ष रखता है। और आजकल तो राजनीति में आप लोग देख ही रहे हो, विपक्ष अच्छी बात का भी खंडन करता है, जो सही बात है उसका भी विपक्ष खंडन करता है राजनीति में। तो खंडन करने से वो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं कि हमने देखो उसकी बात काट दी। कोर्ट में वकील होते हैं, वो भी जान भी रहे हैं कि अगले की जो बात है वो सही है और हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन तो भी उसकी सही बात का भी खंडन करते हैं।
और उससे उनको बड़ी खुशी होती है कि देखो हमने ना दूसरे की बात काट दी, मेरी बात सही साबित हो गई, दूसरे की कम हो गई, मेरी बात ऊपर हो गई। कभी लोग आपस में घर में भी अगर बहस करते हैं तो सोचते हैं कि लास्ट में जिसकी बात ऊपर रह गई वही बहुत अपने को शक्तिशाली समझता है। तो जो लड़का बड़ा कमज़ोर था उसको कहा कि तुम जो हो दूसरों की बात का खंडन करना भी सीखो। तब उसने वैसा करना शुरू किया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया कि हाँ मैं भी सही हूँ, मेरी बात भी सही है। और ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आपका विपक्षी है कि वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन जिनके संग भी चर्चा होती है, बातचीत होती है, वो आपके अपने ही होते हैं। तो उसने देखा लड़के ने कि उसकी बात भी मानी जाने लगी। हाँ बात तो इसने ठीक कही है, चलो यही मान लेते। घर में या जो उसके मित्र थे, जो ग्रुप था लड़कों का जो उसका स्कूल में, तो उसकी बात भी फिर मानी जाने लगी और उसको समझ में आया। तो धीरे धीरे उसके अंदर वापस सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, शक्ति आ गई। तो हम अपने मन की बात को हमेशा मानते रहते हैं। सिद्धांत इसका ये है कि हम अपने मन की बात को हमेशा मानते रहते हैं कि मेरा मन जो कह रहा है ना वही सही कह रहा है, तो हम उसी पे चलते रहते हैं। उसके कारण से आपके अंदर में भय आ जाता है, आपके अंदर में कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान के बाद गुरु कहता है अपने मन की बात का खंडन करना सीखो। तुम्हारा मन अज्ञानी है और तुमको अज्ञानता की राह में लेके जाता है, तुमको अज्ञानता की सलाह देता है। तो उसकी बात को मानोगे तो तुमको तो फिर कमज़ोरी नहीं आएगी, मानोगे तो कमज़ोरी आएगी, और नहीं उसकी बात को मानोगे तो तुम देखोगे कि तुमको अंदर में मजबूती आएगी। आप मन की बात को मान लेते हो, उससे क्या होता है आपके अंदर में अज्ञानता बनी रह जाती है। तो मन की बात को नो करो और गुरु की बात को यस करो। हमेशा गुरु तो ज्ञान की बात बताता है, ज्ञान की बात को यस करो, गुरु की बात को यस, और मन को नो। अगर आपने अपने मन को नो करना सीख लिया तो फिर आपके अंदर मजबूती आएगी, आपके अंदर दृढ़ता आएगी, और तभी आप आत्मा के निश्चय में रह भी पाओगे। इसलिए बात चल रही थी कि जो सुनते हैं उस पर हमको दृढ़ता से अपनी स्थिति बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए अज्ञानी मन की बात को हाँ ही कभी नहीं बोलेगा। गुरु बोलेगा ऐसा नहीं करो, आपका मन बोलेगा नहीं नहीं ऐसे तो करना चाहिए ना, दुनिया वाले नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज़ होंगे, कभी लोकारीत में या कभी घर में। तो आपका मन भी है वही रस चाहता भी है, वही काम करना भी चाहता है, उस काम में अटका भी है, आप ही का मन भी है और दूसरे लोग भी कह रहे हैं। तो फिर अगर आप गुरु की बात को नो करके अपने मन की बात को यस करते हो तो आप तो माया को कभी जीत ही नहीं पाओगे। आप अपने मन को भी कभी नहीं जीत सकते, ना माया को जीतेंगे ना मन को जीतेंगे। तो जब तक आपने मन और माया को नहीं जीता तो आप ब्रह्मज्ञानी कैसे बनेंगे। ब्रह्मज्ञानी होने के लिए मन कुछ कहे तो उसको हमेशा नो करते जाओ, जो गुरु कहे उसको यस करो, तो आप आगे चल के दृढ़ निश्चय वाले बन सकते हो। वरना कहीं ना कहीं कच्चापन रह जाएगा, कोई ना कोई कमी रह जाएगी, और फिर जब तक उस कमी को पूरा नहीं करोगे तब तक पूर्ण नहीं बनेगा। जो गुरु कहे उसकी बात पे हमको अमल करना है। तो जब हम मन की बात का खंडन करेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। मन का धर्म सोचना नहीं है, फिर भी सोचता है। ख्यालों से खाली ही होने में आनंद ही है। जब हम ख्यालों से खाली होंगे तभी हमको आनंद आएगा। और सारा दिन थॉट परेड चलती रहती है। आप जब देखोगे आपके दिमाग में ठक 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 कोई ख्याल चल ही रहा है, खुद भी उससे तंग हो रहे हो, लेकिन अब वो इतना हावी हो चुका है मन हमारे ऊपर कि वो बार बार घुमा फिरा के टूटे रिकॉर्ड की तरह वही अज्ञानता के विचार लेके आता है। उसके लिए हमको शक्तिशाली बनना है कि मन को नो करनी है कि मन तुम्हारी नहीं सुनूंगा, जो गुरु ने मुझसे कहा है मैं तो वही सुनूंगा। तो उसको नो करना सीख जाओ तो आप मन से आज़ाद हो जाओगे। और मन का वास्तव में धर्म सोचना नहीं है, मन तो ज्योत स्वरूप है, लेकिन ये मन जो है फिर भी सोचता है, जगत की बातें
क्योंकि इसने जगत की बातें ही आज दिन तक जानी है। जब हम सत्संग में आते हैं तो मन सुनता है भगवान की बातें, ज्ञान की बातें। तब आपका मन कभी आपसे अज्ञानता की बात करेगा और कभी फिर ज्ञान की बात करेगा। आपके अंदर ही अंतर द्वंद्व चल जाता है, अंदर ही जैसे दोनों बातें चलती हैं। अब उसमें जीत किसकी होती है वो देखना है। अगर आपके जगत के ख्यालों की जीत होती है तो अभी आपको ज्ञान और पक्का करना है। और अगर आप जगत के ख्यालों को कंट्रोल कर लेते हो, आखिरकार मन की जीत होती है, तब आप उन्नति करोगे, तब खुश रहोगे। आज तो मन की हार हुई और गुरु की जीत। गुरु की जीत कैसे होती है? जब आप गुरु की बात को मान लेते हो तब गुरु की जीत होती है। लेकिन जब गुरु की बात को मानते नहीं हो तो आपने तो गुरु को हरा दिया, गुरु को आपने सबके सामने गलत साबित कर दिया, हरा दिया। आपने अपने मन के सामने गुरु को गलत साबित किया, नहीं गुरु ना गलत बोल रहा था तो मैं तो ऐसे ही चलूँगा, मेरा मन सही बोल रहा है और गुरु गलत बोल रहा है। तो जो अगर ऐसा सोचेगा तो उन्नति कैसे होगी, फिर ब्रह्मज्ञानी कैसे बनेगा, आत्मिक निश्चय उसका कैसे होगा। तो इसके लिए हमें मन को हमेशा नो करना है। तो ख्यालों से खाली होने पर ही आनंद है। जब हमारे अंदर जगत के कोई ख्याल नहीं चलेंगे तो हम आनंद में रहेंगे। एक दार्शनिक जब सेना में भर्ती हुआ तो सोचता ही रहता था, पर फिर भी उसकी सोच नहीं खत्म हुई और वो असफल रहा। मन भी खाली सोचता है पर एक्शन कुछ नहीं करता। तो दृष्टांत था कि एक बार एक दार्शनिक था, तो वो ना दर्शन शास्त्र में दार्शनिक जो बनते हैं आध्यात्म के क्षेत्र में, तो जैसे बहुत सोच विचार करते रहते हैं, ऐसा करें कि नहीं करें, ऐसा सही है कि नहीं सही है। तो वो इस प्रकार की स्वभाव का लड़का था। अब पैसा तो कुछ कमाता नहीं था तब। फिर उसको घर वालों ने कहा कुछ तो कर, सेना में भर्ती होने का आया ऐसे अवसर, तो उसको कहा तुम चलो सेना में ही भर्ती हो जाओ। और उसको सेना में भर्ती कर दिया। तो वहाँ पे जब उसको ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, तो सोचता ही रहे ये राइफ़ल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, ऐसा करूं कि नहीं करूं, निशाना सही लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, लगेगा तो क्या होगा, नहीं लगेगा तो एक्शन का जैसे तुरंत जो कहा जाए तुरंत करना चाहिए सेना में। तो लेफ़्ट तो लेफ़्ट, राइट तो राइट। तो वो सोचता ही रह जाता था, तो पीछे रह जाता था। उसको कहा अच्छा ठीक है ये सब नहीं कर रहा है, चलो कुछ और कर ले, कहीं जो काम उसको दिया जाए उसमें भी सोचता ही रह जाता था, ये करें कि ये करें। तो वो सोचता ही था, तो आखिरकार वो असफल सिद्ध हुआ। उसको एक बार चलो ठीक है तुम रसोई में ही चले जाओ सबके लिए खाना वाना बनाने के लिए। तो किसी ने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा सोचता है, चलो इसको फ़िलहाल खाना बनाने में सोचते ही रहेगा कि बनाऊं कि नहीं, डालूं कि नहीं, तो जलेगा खाना, कच्चा रहेगा। तो उसको कहा कि ठीक है, एक बोरा भर के भिंडी थी, आई कहा कि इसको, उनको कहा कि ऐसा करो तुम और कुछ काम नहीं करो, ये एक बोरा भर के भिंडी है, इसको पलट लो और बड़ी वाली भिंडी बड़ी बड़ी एक तरफ रख देना, छोटी छोटी एक तरफ रख देना, उनको छाँट लो। तो सोचा कम से कम इतना काम तो कर लेगा। तो देखा वो तो सोच ही रहा है बैठा हुआ। 2 घंटे बीत गए, अभी तक वही नहीं किया। क्योंकि जो छोटी छोटी भिंडी होती है उसको वो लोग ऐसे भरवा साबुत बना लेते, और जो बड़ी बड़ी भिंडी थी उसको कटिंग करके काट के बना लेते। और वो सोचता ही रह जा रहा है। 2 घंटे बाद आए तो देखा कुछ काम नहीं किया। पूछा ऑफिसर ने जो उसके ऊपर था इंचार्ज, अरे ये क्या कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं किया? कह रहा ये सोच रहा था कि बड़ी तो एक तरफ रख दूंगा, छोटी एक तरफ, बीच वाली कहाँ रखूँगा, उसको कहाँ रखा जाएगा। तब उसको कहा ऐसा तो सेना में भर्ती होने के लायक नहीं है, किसी भी फील्ड के लायक नहीं है, निकल जाओ। उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया। तो कोई व्यक्ति काम नहीं करता और वो केवल सोचता रहता है तो भी तो अपने जीवन में असफल हो जाता है। तो हम सोचे नहीं ऐसा कर लेंगे तो वैसा कर लेंगे, फिर ये वाला काम आ पड़ा तो कैसे करेंगे, इसमें ये नुकसान हो गया तो क्या करेंगे। तो रिस्क तो लेना पड़ता है किसी भी फील्ड में कार्य करने के लिए, नफ़ा नुकसान दोनों के लिए तैयार रह के हमको काम करना पड़ता है। तो वो जो था कि वह सोचता ही रह गया
किया उसने कुछ नहीं, तो वहाँ से भी निकाल दिया गया। तो इसका सिद्धांत ये है कि मन भी खाली सोचता रहता है पर एक्शन कुछ नहीं करता। आपका मन प्लानिंग तो बहुत करता है लेकिन उसके ऊपर फिर कार्य नहीं करता है, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं कहलाओगे। जो भी आपका मन सोचता है, चाहे छोटे पैमाने पे उस काम को शुरू करके तो देखो, फ़ायदा पड़ेगा उसमें, नहीं पड़ेगा दूसरा काम कर लेना, लेकिन काम तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो ये कि मन जो है केवल सोचता ही रहता है, उसके ऊपर चलता नहीं है, एक्शन नहीं करता, तो आपका जीवन फिर ऐसे आता है कि लोग कहेंगे ये सक्सेसफुल नहीं है। जब सर्प निकल कर आएगा तो क्या तुम सोचोगे कहाँ से आया, क्यों आया? उस समय तो पहले उसको भगाते हो, फिर कुछ सोचते थोड़ी है। अगर आपके घर में कहीं से सांप निकल आए तो आप तब बैठ के दार्शनिक बन के सोचोगे कहाँ से आया, क्यों आया, कौन सा बिल था, कब खुद गया, कब कैसे बंद करें। तो जल्दी से सांप को पहले बाहर निकालने की सोचते हो, तुरंत भगाते हो उसको। तो ऐसे ही मन जो है, मन में ये विचार आ गए तो क्यों आ गए, अभिज्ञान पक्का नहीं था शायद, या किस कारण से आए, वो सब सोचते हो। आए ख्याल तो पहले तो उसको हटाओ ना, अज्ञानता का जो भी विचार आए उसको पहले हटाओ, उसके ऊपर और सोच विचार क्या करना। तो मन जो है वो तुम जैसे सांप को तुरंत भगाते हो, ऐसे ही मन के विचारों को तुरंत भगाओ। जो भी अज्ञानता के विचार मन में आए उनको तुरंत भगा दो। मन के विचार रावण की तरह से शीश उठाते ही रहते हैं, इनको समाप्त करना है और ज्ञान का विचार ऐसा दो जिससे मन अमन हो जाए। रावण का एक बार शीश कटता था तो उसमें दोबारा निकल आता था, 10 इकट्ठे काटे, 10 इकट्ठे निकल आते थे, 2 कट गए बाकी 2 निकल आए, तो उसके वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। उसको ख़त्म करने के लिए फिर उसकी नाभि में तीर लगाया गया। जब रामचंद्र भगवान ने रहस्य को समझ लिया और उसकी नाभि में तीर लगाया, तब रावण का अंत हुआ, क्योंकि उसका अमृत कुंड वहीं पर ही था। वो नष्ट हो गया तो रावण भी नष्ट हो गया। तो हमारा जो मन है वो विचार उठाता रहता है, एक ना एक ख्याल हमारे मन में आते ही रहते हैं। एक विचार ख़त्म करोगे दूसरा आएगा, दूसरा ख़त्म करोगे तीसरा आएगा। आते तो सारे अज्ञानता के विचार हैं, लेकिन ये अज्ञानता शुरू कहाँ से हो रही है? मूल कारण जानो, नाभि से, अपने जीव भाव से शुरू हो रही है। मैं अपने को जीव मानता हूँ तो जगत सत्य है और जगत के विचार मेरे पास आते हैं, चाहे वो दुख के हों चाहे वो सुख के हों, वो जगत के विचार हमारे पास आते हैं। लेकिन जब मैं देह ही नहीं हूँ तो मेरे पास क्यों विचार आए? तो जो ख्याल उठने का जो कारण है अपने को देह मानना, उससे इनकार करते जाओ। गुरुजी बोलते थे, पॉइंट एक था सत्संग में, मुकर जाओ और दिवाला निकालो। कि तुम मुकर जाओ कि मैं हूँ और मैंने कुछ किया है, मैं ही नहीं हूँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और दिवाला निकाल दो कि मेरा कुछ नहीं, मतलब मैं नहीं और मेरा नहीं, ये दोनों चीज़ें मेरे पास हैं ही नहीं, मैं भी नहीं हूँ मेरा भी नहीं। तब फिर आप इस जगत से, इस मन से, इस अज्ञानता से छूट सकते हो। लेकिन जहाँ मैं है और मेरा है तो आप अज्ञानता के घेरे में घिरे रहोगे, उससे फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अपने को बचाओ, अपने समय को बचाओ, अपनी आयु को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को बचाओ और उसका सदुपयोग करो। उस समय का, शक्ति का, आयु का, सबका जो भी कुछ हमारे पास है उसका सदुपयोग यही है कि उन सब के ज़रिए हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, हम मुक्त हो जाएं, औरों को भी मुक्त करने में हम सहयोगी बन जाएं। आप जपे और नाम जपाओ, खुद भी जपो, दूसरे को भी नाम जपाओ। सुनत कहत रहत गत पाओ। जो ज्ञान सुनता है, मुख से कहता है और रहनी बनाता है तो उसको अच्छी गति मिलती जाती है। तो
अपना हमें कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है और अपने साथ साथ जितने लोगों के भी आप संपर्क में हो, हर एक के साथ संकल्प रखते हुए कार्य करो, तो कहीं ना कहीं से आपका संकल्प ज़रूर फलीभूत होगा और आपके संकल्प से न जाने कितने लोग सत्य की राह में आगे बढ़ेंगे और उन सब का प्रेम, उन सब का सहयोग आपको मिलेगा। आपका मन हमेशा आनंद में रहेगा। गुरु इतने रूपों में हमारे साथ हमेशा रहेगा। ज्ञान के ऐसे विचार रखो जिससे मन हमारा अमर हो।